कहानी की शुरुआत में हमें दिखाए जाते हैं दो बच्चे जो कि अपनी मम्मा के साथ है। उनकी मम्मा उन्हें कहीं बाहर ले जा रही है, जबकि उसकी बड़ी बेटी उनके साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि उसका किसी और के साथ बाहर जाने का प्लान है। वो अपनी मम्मा को बहुत मनाती है ताकि वो उसे अपने साथ ना ले जाए, पर उसकी मम्मी बोलती है, जब मैं डायरेक्टर के साथ डिनर पर जाऊंगी तो तुम्हारी छोटी बहन मूनसो का ख्याल कौन रखेगा। इसलिए फिर वो अपनी छोटी बहन से उसका फोन मांगकर किसी को मैसेज करती है। फिर वो सब कार में बैठकर मम्मा के साथ चले जाते हैं। फिर उनकी मम्मा उन दोनों को एक मॉल में छोड़ के वहां से चली जाती है। शायद सोमई को जिससे मिलना था वो उसे उस मॉल में ही बुला लेती है, तो वो अपनी छोटी बहन को नीचे छोड़कर खुद ऊपर जाने लगती है। तभी उसकी बहन उसे कहती है, दीदी मुझे भी चलना है, पर वो उसे मना कर देती है और चली जाती है। वो एक कैफे के बगल में खड़ी होती है। उस कैफे का नाम होता है रैनी शाइन। तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है जैसे कोई भूकंप आया हो, और पल भर में वो बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है। यहाँ से दूसरा सीन शुरू होता है जिसमें एक लड़की नींद से जागती है और कहती है ये बस एक सपना था। फिर वो बेड से उठती है और अपने घर की सफाई करती है। फिर दूसरे सीन में कुछ मजदूर अपने मालिक से अपनी सैलरी मांग रहे होते हैं, जिसमें से एक लड़का जो कि हमारी कहानी का हीरो है उससे थोड़ा अकड़ के बोलता है, जिस वजह से वो दोनों हाथापाई करने लगते हैं, जिसमें उसे भी चोट लगती है और उसके पैसे भी नहीं मिलते। अभी जो लड़की सपना देख रही थी वो एक आर्किटेक्ट होती है। उसका बॉस उसे एक ब्लूप्रिंट का मॉडल तैयार करने को बोलता है, लेकिन उस ब्लूप्रिंट में कुछ गड़बड़ होती है, इसलिए वो उसे बनाने से मना कर देती है और उन्हें बोलती है दूसरा ब्लूप्रिंट दो जो ठीक हो गैंग दो। जो वही लड़का है जो अपने पैसों के लिए अपने मालिक से लड़ाई कर लेता है। वो बिल्कुल वैसा ही सपना देखता है जैसा कि उस लड़की ने देखा होता है। वो सपने में देखता है कि वो अपने पापा के साथ किसी कंस्ट्रक्शन के काम में होता है जहां उसके पापा एक मजदूर होते हैं। उसके पापा उसे बोलते हैं जाओ वह जाके आइसक्रीम खा लो। वो आइसक्रीम खाने वहां जाता है। वो उसी कैफे पर जाता है जिस कैफे पर वो लड़की अपने सपने में जाती है, कैफे रैनी शाइन। और अचानक यहां भी जमीन हिलने लगती है और कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। गैंग दो किसी काम से बाहर आया होता है और तभी ये एक लड़की से टकराता है। ये वही लड़की है जो शुरू में सपना देख रही होती है। अब मैं आपके सामने एक सरप्राइज खोलता हूं। ये वही छोटी बच्ची है जो अपनी बहन के साथ उस सपने में होती है। मूनसो को बहुत बड़े आर्किटेक्ट सोजोवोन का ऑफर मिलता है उसके साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। क्योंकि उसे मूनसो का काम पसंद आया था, गैंग दो भी अपने पापा की तरह एक मजदूर है। वो अपनी एक फ्रेंड को बोलता है सोजोवोन एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, उसको मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, हो सके तो मेरे लिए बात करना। मूनसो की मां बहुत दारू पीती है क्योंकि एक एक्सीडेंट में उसकी बेटी मर जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत सैड रहती है। उसकी कौन सी बेटी और कैसे मरी वो हमें आगे आने वाले एपिसोडों में पता चलेगा। फिर दूसरी तरफ गैंग दो को उसका वही मालिक जिसने उसके पैसे खाए होते हैं एक बार फिर दिखता है। गैंग दो को लगता है कि वो अकेला है, लेकिन उसके साथी भी होते हैं और वो गैंग दो को बहुत मारते हैं। लेकिन यहाँ मूनसो गैंग दो को देख लेती है और उसे अपने पापा के घर ले जाती है। उसके पापा उनसे अलग रहते हैं जो कि एक छोटा सा कैफे चलते हैं। अपने ही घर में फिर मूनसो उसकी चोटों पर दवा लगा देती है और वह से चली जाती है। सुबह जब गैंग दो उठता है तो उसकी बहन के बहुत सारे मिस कॉल उसे दिखाई देते हैं। फिर वो अपने घर जाता है जहां उसे उसकी बहन मिलती है। वो अपनी बहन से अलग रहता है। उसकी बहन उसे घर चलने को बोलती है, पर वो कहता है यही मेरा घर है और उसे जाने को बोलता है। फिर अगले दिन मूनसो अपने न्यू ऑफिस जाती है। सोजोवोन के यहाँ उसे वह एक स्टोर दिया जाता है, उसे अपन काम यहीं करना होगा। वो उस स्टोर की अच्छे से सफाई करती है और उसे अपना ऑफिस बना लेती है। अगले सीन में दिखाया जाता है गैंग दो जॉब के इंटरव्यू के लिए जाता है। ये वही जगह है जो मूनसो और गैंग दो के सपने में तहस नहस हो गई होती है। एक्चुअली ये सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि असलियत में ऐसा हुआ था। मूनसो और गैंग दो के बचपन में वही उन्हें याद आता है और इसी एक्सीडेंट में मूनसो ने अपनी बहन को खो दिया था और फिर से सोजोवोन उसी जगह एक नई बिल्डिंग बना रहा है और मूनसो और गैंग दो दोनों उसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। और आगे क्या होगा वो हम दूसरे एपिसोड में देखेंगे।